नमस्कार। कुंभ राशि पर एक जो ये विशेष वीडियो बनाया जा रहा है उसके पीछे 3 कारण हैं। एक तो बहुत सारे लोगों की डिमांड पर 12 लग्नों के व्यक्ति हैं इस संसार के अंदर, और 12 ही लग्न है, 12 ही राशि है, लेकिन वर्तमान समय में कुंभ राशि पर शनि का गोचर है और वो भी शनि वक्री है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात है, सब एज ग्रुप के लोग हैं। ये वीडियो 21 वर्ष की एज से जो ऊपर के लोग हैं, 21 से लेकर के 100 साल से ऊपर वाले, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। कारण क्या है कि उन महादशाओं का वर्णन किया जाएगा जो कि कुंभ राशि पर इस समय चल रही है। ये वीडियो एक यूनिक होगा, पूरे 12 के 12 लग्न के लोगों के लिए होगा। कोई भी कुंभ राशि वाला किसी भी लग्न का हो, वो शिकायत नहीं कर सकता कि मेरा नंबर नहीं आया। ये बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत अध्ययन करने के बाद, शोध करने के बाद ये आविष्कार है हमारा। और थोड़ा सा 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन आप, मुझे मालूम है हर व्यक्ति अपने लग्न को और अपनी राशि को देखना पसंद करता है। देखिए, आप एक ग्रुप में या स्कूल में फोटो खींचते थे, ग्रुप फोटो, जब बच्चे 5वीं 6ठी क्लास पास करके दूसरे स्कूल में जाते हैं तो मैडम के, टीचर के साथ फोटो खींचता है। तो जब फोटो ग्रुप का फोटोग्राफर के यहां से आता है तो आप अपना फोटो सबसे पहले देखते हो उसमें कि मेरा फोटो कैसा आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अधूरापन अब तक कुंभ राशि वालों के लिए रहा है, क्योंकि हमें उनके लग्न का मालूम नहीं है। लेकिन आज हम हर लग्न पर चर्चा की जाएगी। कुंभ राशि को हमने बीच में रखा है, लेकिन हर लग्न को कवर किया जाएगा। मुख्य बात क्या है, आपकी जो अपेक्षाएं, हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनकी अपेक्षाओं को हमने बढ़ाया। गलती हमारी भी है, जितना ज्यादा मटेरियल परोस करके हम दे रहे हैं और ओरिजिनल चीज हमारे पास इस वीडियो में वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं कि कुंभ राशि धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से मिलकर बनती है। 2 चरण लास्ट के, गु और गे अक्षर आता है उसमें, और गो, सा, स, सी, शतभिषा, और उसके बाद से, सो, द, से, सो, द, ये 9 अक्षर हैं नाम के। अब इनमें किस किस की महादशा कब होगी उसका सीक्वेंस भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। साथ ही साथ सबसे पहले शुरू करते हैं मेष लगन पर। ये मेष लगन हो गया जी, आपके 11th हाउस में चंद्रमा आ गया। मेष राशि वालों के 11वें भाव में चंद्रमा होता है और वो 4th भाव का स्वामी होता है। मेष लगन वालों के लिए कुंभ राशि हो तो क्या स्थिति होती है, अपनी दशाओं का वर्णन सुनिए। आपकी 21 वर्ष, जैसा कि मैंने बताया, 21 वर्ष के बाद वाले लोगों की बात चल रही है इस समय। तो 21 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले इस समय, अब सीक्वेंस शुरू नोट करते जाइए आप। बृहस्पति की दशा चल रही है 21 से, अनुमान है ये, आप हमारी शब्दों को मत पकड़िए, अपनी कुंडली को देखिए, हमें आपकी कुंडली में कि महादशाओं का कितना प्रमाण बाकी है, भुक्त है या भोग्य है, दिस इज अप टू यू। आपका नक्षत्र कितना मान उसका बताता है। तो ऐसे साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि बृहस्पति की महादशा मेष लगन में शुभ, शनि वरदान देने वाली हर प्रकार की संपदा, लेकिन 17 वर्ष की बुध की दशा अच्छी नहीं होती। केतु की दशा कुछ कष्टकारक, और शुक्र की महादशा लास्ट में कुछ कष्ट देती है लेकिन सुख समृद्धि भी देती है। उसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब वरदान बन जाते हैं मेष लगन के लिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन में कुंभ राशि
दशम भाव में आती है, आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं तथा कर्मों के साथ साथ आपकी तरक्की निरंतर देता है, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में है तथा शनि वरदान देता है। साथ ही साथ बृहस्पति की दशा अच्छे परिणाम नहीं देती है, कष्टकारक रहती है। कई प्रकार की परेशानियों का सामना शारीरिक दृष्टि से करना पड़ता है, लेकिन पैसा सम्मान मिलता रहता है। शतभिषा नक्षत्र हो या पूर्वा भाद्रपद हो, चलेगा। और शनि की महादशा वरदान बनती है वृषभ लगन के लिए, और मिथुन के लिए भी। वृष और मिथुन को हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इन दोनों के भाग्य स्थान का स्वामी शनि होता है। तो कुल मिलाकर के वृष राशि के लिए बृहस्पति की दशा को छोड़ करके और मिथुन के लिए शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये सब दशाएं अंततोगत्वा लास्ट तक शुभत्व प्रदान करने वाली दशाएं रहती हैं। अब कर्क लगन के लिए आइए। कर्क लगन को यहां थोड़ा सा भिन्नता नजर आएगी, क्योंकि कर्क लगन से अष्टम भाव में ये कर्क लगन है, इसको हम यहां रख करके बात करते हैं। तो यहां से अष्टम भाव आ जाएगा चंद्रमा। जल से भय, शरीर बेडोल हो जाता है तथा चंद्रमा की दशा तो बहुत लास्ट में आती है, परंतु शनि भले ही अष्टम का स्वामी है, सप्तम का, क्योंकि राशि का स्वामी है, इसलिए बुध की दशा को छोड़ करके कर्क लगन के लिए समस्त दशाएं शुभत्व प्रदान करती हैं, सारे मटेरियल जीवन में प्रदान कर देती हैं। ओवरऑल ये सारा प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके और सेव करके रखिए। बार बार इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए, सिंह लग्न और कन्या लग्न को हम एक श्रेणी में रखेंगे, लेकिन इसमें एक दशा का थोड़ा सा अंतर आएगा। यानी कि बृहस्पति की दशा कन्या लग्न के लिए शुभ होगी, लेकिन सिंह लग्न के लिए शनि, कन्या और सिंह लग्न दोनों के लिए ही शनि की महादशा ऋण, रोग और शत्रु की वृद्धि करती है, परंतु कन्या लग्न के लिए संतान की उपलब्धियां इसी दशा में होती हैं। व्यक्ति की जो संतानें हैं वो तरक्की करती हैं। सिंह को आप समझिए, सिंह लगन सप्तम भाव चंद्रमा तथा आपकी जो जीवन साथी है, जीवन संगिनी है, या जो महिला है तो आपका जो पति है वो बहुत सुंदर, गुणवान, कई गुणों से युक्त तथा धार्मिक, कर्तव्य परायण, धर्म परायण तथा अच्छे पद पर रहता है। शनि की दशा में रोग उत्पन्न होते हैं और बृहस्पति भी शुभत्व नहीं देता, लेकिन संतान का भला जरूर होता है। बुध की महादशा कन्या लग्न हो चाहे सिंह लग्न हो, दोनों के लिए बराबर बहुत अच्छा परिणाम देने वाली होती है। केतु दशा अच्छा फल नहीं देती दोनों लग्नों के लिए, और शुक्र की महादशा और सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सारी दशाएं अच्छे परिणाम देती हैं, लेकिन मंगल की दशा कन्या लग्न के लिए शुभत्व प्रदान नहीं करती, कष्ट देती है, ऑपरेशन कराती है, नेत्र पीड़ा, व्यर्थ के विवाद, अपमान का भय। अब आया तुला लगन। तुला लगन के पंचम भाव में जब चंद्रमा बड़ा ही ओजस्वी, तेजस्वी तथा आपकी संतान, आपकी एजुकेशन हर प्रकार से वृद्धि करता है, लेकिन अब जो दशाओं की बात करेंगे, बृहस्पति दशा तुला लग्न के लिए शुभत्व प्रदान करने वाली बिल्कुल नहीं होती। ऋण, रोग, शत्रु, अकारण शत्रु, जैसे घर से निकलता है मनुष्य, कई प्रकार के शत्रुओं की नजर लगती है, टोक लग जाती है। बहुत स्मार्ट होकर के आप चलेंगे, सज धज करके, परफ्यूम, टाई लगा करके, चश्मा, और कोई गाड़ी जाएगी बराबर में से कीचड़ फेंक देगी आपके ऊपर, या आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। तो शनि की दशा वरदान बनती है। मैटीरियलिस्टिक चीजें, जितनी भी जमीन, मकान, सवारी, वैभव, लग्जरियस चीजें शनि और
बुध की दशा में प्राप्त होती है, क्योंकि बुध जो है भाग्येश बन जाता है किसका? तुला राशि, तुला लग्न का। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए ये जो सीक्वेंस है दशाओं का, तो सीक्वेंस यही रहेगा, लग्न बदल सकता है। अब वृश्चिक लग्न पर आइए। वृश्चिक लग्न चतुर्थ भाव में चंद्रमा आपके लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं जीवन में देता है। अब दशाओं की बात करते हैं। बृहस्पति की दशा वृश्चिक लग्न के लिए कारकत्व भाव क्यों बनता है? क्योंकि द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, वृश्चिक राशि जब लगन में होती है तो उस टाइम दो तरह के फल मिलते हैं। कुंभ राशि होने का फल भी मिलता है और वृश्चिक लगन होने का फल भी, दोनों हाथों में लड्डू। तो बृहस्पति, शनि, बुध और बुध की दशा में कुछ कष्ट जरूर होता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमता है, कई प्रकार के लिपिड प्रोफाइल चेकअप शुरू हो जाते हैं उस समय। और जो वृश्चिक लगन और कुंभ राशि वाले होंगे वो आज इस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके अष्टम भाव में केतु भी चल रहा है कुंभ राशि होने के कारण। और आगे जो दशाएं हैं वो कई प्रकार के शुभत्व देती हैं। केतु दशा कष्टकारक, शुक्र की महादशा में विदेश यात्राएं भी होती हैं और जीवन साथी के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ग्रह भी होते हैं। धनु लग्न और कुंभ राशि हो, तीसरे भाव में अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा। धनु लग्न होगा तो अष्टम भाव हुआ चंद्रमा की राशि और वो लगन से तीसरे भाव में होगा। तो ऐसी पोजीशन में आपके लिए बृहस्पति की दशा शुरुआत से चलते हैं 21 साल की उम्र के बाद। बृहस्पति की दशा 37 तक लगभग अच्छा फल देगी। शनि की दशा वरदान बन जाएगी आपके लिए। उसके बाद बुध की दशा भी सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली दशा होगी। बहुत से आदमी बुध की महादशा में पुस्तकें भी लिखते हैं, लेखन कार्य करते हैं, या अच्छे वक्ता होते हैं, जज होते हैं, वकील होते हैं, कानून विशेषज्ञ तथा अकाउंट ऑफिसर, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉफ्टवेयर के फील्ड में अपना नाम कमाते हैं। विदेशों में बैठे हुए लोग, खास तौर से आज की तारीख में वो लोग नाम कमा रहे हैं। बुध केतु की दशा कष्टकारक, 20 साल शुक्र की दशा खूब अच्छा वैभव, पैसा खूब देगी, लेकिन शुगर जैसे, मधुमेह रोग जैसे बीमारी भी देगी। मकर लगन के लिए स्पेशल, इसको ये तोहफा समझिए कि मकर लगन हो और कुंभ राशि हो, द्वितीय भाव में चंद्रमा, ये लगन है इस समय, द्वितीय भाव में चंद्रमा और आपकी बृहस्पति की महादशा, विदेश यात्रा गमन, विदेश यात्रा तथा संतान के लिए सुख और कई प्रकार भाई बहनों से कुछ मनमुटाव या भाई बहनों से जुड़ी हुई समस्या आपका ध्यान अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि आपका तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति। घरेलू समस्याएं आपकी कमीज कुर्ते को पकड़ करके पीछे को खींचती है। कहां जा रहा है? इधर ध्यान दे, घर की तरफ। भाई बहनों के विवाद, विवाह के उपरांत होने वाली समस्याएं, लेकिन आपके सुख का आधार बनती है 19 साल की शनि की महादशा। शतभिषा नक्षत्र हो, पूर्वा भाद्रपद हो, चाहे धनिष्ठा नक्षत्र, सबके लिए शनि की महादशा मकर लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए शुभत्व प्रदान करती है 19 साल तक। लेकिन यहां एक समीकरण बदल जाएगा। मकर लगन हो और बुध की महादशा 17 वर्ष तक अच्छे परिणाम देती है, रोग भी देगी, लोन लेना पड़ेगा, कर्ज भी लेना पड़ेगा, लेकिन भाग्य एकदम चमकता है। आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े धनवान लोग लोन लेकर के काम चलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स बचता है तथा बड़े बड़े, एक आजकल लोन लेना फैशन बन गया। आज की डेट में विश्व के सबसे विख्यात लोग बैंकों के कर्ज से गले तक डूबे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई बीमारी, टेंशन, शुगर नहीं होता, क्योंकि उनको उनकी जेब से पैसा नहीं गया हुआ है। इसलिए मकर लगन
का भाग्य स्थान बुध की 17 वर्ष की महादशा है, ये मान करके चलिए। उसके बाद केतु दशा सामान्य फल देगी। 20 वर्ष शुक्र की दशा योग कारक बनती है मकर लगन के लिए। सेम स्थिति यहां आएगी, लेकिन अब यहां समीकरण बदल जाएंगे। कुंभ लग्न और कुंभ ही राशि है। धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद 3 चरण यहां से शुरू करते हैं। 21 साल के बाद कुंभ लगन कुंभ राशि कुंभ लगन की जो दशा है बृहस्पति की, लाभ स्थान धन स्थान अच्छा परिणाम देगी 16 वर्ष तक। उसके बाद अब आप इतने खुशी होंगे इस बात से, 19 वर्ष की महादशा शनि की, द्वादश भाव का स्वामी है, लेकिन शनि बैठा कहां है? जेल यात्रा भी कराता है। चोट बीमारी झगड़े हड्डी की प्रॉब्लम फ्रैक्चर तथा अपमान का भय भी कराता है। लेकिन शनि अगर अनुकूल फल दे रहा है, किस जगह बैठा है, दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ सैटर्न प्लेनेट, वेयर इन विच हाउस सैटर्न इज सिचुएटेड इन योर हॉरोस्कोप। नंबर 1, एक यहां उल्लेख करना चाहूंगा, कुंभ राशि की बात चल रही तो कुंभ की ही चलेगी, लेकिन यहां एक नया समीकरण है। अगर कुंभ लगन का स्वामी 10वें भाव में बैठा है, राजकीय सत्ता शीर्ष पद पर, ऐसे पद पर बैठता है आदमी, या तो न्यायाधीश होता है, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, या एक ऐसे उद्योग जैसे कि बहुत बड़ा एक पीएसयू का बहुत बड़ा संस्थान है, उसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी होगा, सीबीआई का अधिकारी होगा, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी सचिव, ये बनाता है। और भी कई, ये मकर लगन में शनि अगर यहां बैठ जाए तो भी, मकर लगन में यहां शनि बैठता है। ज्यादातर आपको आईएएस पीसीएस और क्लास 1 अफसर, सीबीआई हो, आर्मी अफसर हो, टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी, चीफ जस्टिस, न्यायाधीश, बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, उनके चरणों में बड़े बड़े अधिकारी प्रणाम करते झुकते हैं, और उसकी एक मुस्कान के लिए तरसते हैं लोग कि एक बार वो पार्टी बुलाता है खाने पीने की, तो एक बार मेरी तरफ ये अगर देख ले और मुस्कुरा जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। इस प्रकार की अभिलाषा उस व्यक्ति से करते हैं जिसके 10वें और एकादश भाव में शनि हो, मकर लगन हो या कुंभ लगन हो। मैं आशा करता हूं मेरी भाषा आपको समझ में आ रही होगी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग इस बात को सुन रहे हैं। अब लास्ट जो इवेंट है वो क्या है? मीन लग्न और कुंभ राशि। नया समीकरण क्या है कि बृहस्पति की दशा आपके लिए वरदान साबित होगी, लेकिन आपके पंचम भाव, आपका पंचम भाव ये है मीन लगन का, जहां 4 नंबर है, और उसका स्वामी 12वें चला गया, यहां से 12th चला गया, तो आपकी संतान विदेश जाएगी पढ़ने, या विदेश शब्द का अर्थ यहां से भी ले सकते हैं कि घर छोड़ करके अन्य प्रदेश या अन्य स्टेट इंडिया के अंदर या किसी दूसरे कंट्री में जाएगा एजुकेशन लेने। कई बार क्या होता है कि जो किसी विवाद के कारण माता हो या पिता हो, वो संतान बिछड़ जाती है, उसका लालन पालन कहीं और होता है। ये एक यहां बीच में पेंच फंसा हुआ है। मैं इसको बहुत बड़ा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये यहां कुछ बुराइयां, कुछ ऐसी चीजें छुपानी भी पड़ती हैं। कुछ ज्यादा सच बोलना भी बहुत खराब होता है, कई बार कई लोगों को बुरा लगेगा। अब देखते हैं, मीन लग्न हो, कुंभ राशि हो, तो बृहस्पति की दशा 16 वर्ष तक अपार धन, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, रेस्पेक्ट देती है। पिता की उन्नति निरंतर होती रहती है। ये निर्भर करता है कि
इस मीन लगन को बृहस्पति यहां से 8 नंबर से देखता हो, यहां से देखता हो, या यही बैठा हुआ हो, या यहां हो 10वें भाव में लगन से। 19 वर्ष की शनि की महादशा निरंतर बहुत सारा धन देती है और मनुष्य निवेश करता रहता है, क्योंकि इनकम हाउस एंड एक्सपेंस हाउस, खर्चा, जमीन ही जमीन, और दुविधा में रहता है ऐसा आदमी। देखिए, 2 चीज बहुत ध्यान से सुनना कुंभ राशि वालों। बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं कुछ लोग, कुछ के अंदर ये बेचैनी बनी रहती है पूरी लाइफ, मैं कैसा और ज्यादा पैसा कमाऊं, और जो ज्यादा कमा लेता है उसको ये डर रहता है हर समय मेरा पैसा गुम ना हो जाए, खोया ना जाए, कोई छीन ना ले। तो बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष तक इनके लिए शुभ प्रदान करती है फल। 19 वर्ष शनि की महादशा, उसके बाद बुध की महादशा भी अत्यंत श्रेष्ठ और शुभत्व देती है, बशर्ते कि वो बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ हो तो और भी अच्छा। लेकिन बुध कहीं भी होगा, कुमार अवस्था का प्रतीक है, वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। केतु की दशा इनके लिए कष्टकारक मानी गई है। शुक्र की दशा भी 20 वर्ष तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं देती। सूर्य की दशा में शत्रु बहुत होते हैं, आंखों के ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। लेकिन चंद्रमा की दशा आते आते आप, जब चंद्रमा की दशा आएगी, सोना चांदी, वैभव, अच्छे वस्त्र, मान सम्मान तथा ऐसा व्यक्ति उस समय बहुत रोमांटिक हो जाता है, हीरो बन जाता है एकदम। और मंगल की दशा में उसका प्रताप बहुत बढ़ता है, उसके यश और कीर्ति की अग्नि में शत्रु भस्म हो जाते हैं। और राहु की दशा भी शुभ फल देती है। ये एक सीक्वेंस है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।